हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महाप्राण महाकवि निराला, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। उनकी कविता बादल राग कविता जो है उनकी रचना अनामिका में संग्रहित है। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। उससे पहले हम निराला के जीवन के विषय में कुछ जान लें। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका पूरा नाम है, जिनका जन्म 21 फरवरी 1898 को बसंत पंचमी के दिन हुआ था। महिसादल नामक रियासत के मेदिनीपुर ज़िले में जन्मे निराला का नाम उनकी मां ने सूर्य कुमार रखा था, किंतु आगे चलकर निराला ने उसे सूर्यकांत बना दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वो एक निराले स्वभाव के व्यक्ति थे और मतवाला पत्रिका का संपादन करते समय उन्होंने अपना साहित्यिक नाम निराला रखा। ऐसा लगता है जैसे कि मतवाला और निराला में तुकांत है, शायद ये कारण रहा हो। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव संघर्ष देखे। बहुत कम समय में ही उनकी पत्नी का निधन हो गया, बहुत कम सानिध्य रहा उनका पत्नी के साथ। उसके बाद उनकी पुत्री भी, जो कि 18 वर्ष की उम्र में ही चल बसी और 18 साल तक ही अपने पिता के साथ रह सकी। तो इन सारी समस्याओं को, ये सारे कष्ट जो थे वो कवि को कहीं न कहीं साहित्य रचना के लिए प्रेरित भी करते थे। जो कष्ट उनकी साहित्य के रूप में अभिव्यक्त हुई, वो रचनाएं हिंदी साहित्य में अमर हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री के निधन पे उनकी जो प्रसिद्ध रचना है, उन्होंने जो लिखी कविता सरोज स्मृति, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और अगर शायद निराला ने 2-3 रचनाएं जो उनकी हैं, जो उनकी एक बरदे बीड़ा वादिनी जो एक कविता है उनकी, या जो सरोज स्मृति रचना है उनकी, राम की शक्ति पूजा, इस तरह की जो रचनाएं हैं, अगर ये 2-3 रचनाएं ऐसी हिंदी साहित्य की धरोहर हैं कि इतनी भी अगर रचनाएं निराला ने की होती तो वो हिंदी साहित्य में अमर हो गए होते। वैसे तो निराला जी ने सभी वादों में रचनाएं की हैं, लेकिन प्रमुख रूप से माना जाता है कि निराला जी छायावाद के 4 जो आधार स्तंभ थे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन चारों में से एक थे। इनके काव्य में तो सभी वादों का समन्वय मिलता है। छायावाद भी है, प्रगतिवाद भी है तथा प्रयोगवादी भी रचनाएं इनकी हैं। ये कहीं न कहीं इनका स्वभाव जो है वो कबीर से मिलता जुलता है। ऐसा माना भी जाता है कि वो कबीर की परंपरा से जुड़े हुए थे। एक तरफ वो कबीर से जुड़े थे तो दूसरी ओर समकालीन कवियों की प्रेरणा के स्रोत भी थे। इनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन क्रांति और निर्माण के साथ साथ ओज और माधुर्य, आशा निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। उनका यह निबंध और उनकी जो रचनाएं हैं वो गद्य में, काव्य में, दोनों में उत्तम हैं। उनका ये निर्बाध और उदात्त काव्य जो है, उनका व्यक्तित्व जो है वो कविता और जीवन में फ़र्क नहीं रखता। उनका जो व्यक्तित्व जीवन वास्तविक जीवन में है, यथार्थ रूप में है, वही उनकी कविताओं में भी अभिव्यक्त होता है। वे आपस में घुले मिले से लगते हैं। उनकी कविता में उल्लास भी है, शोक भी है, राग के साथ विराग भी है, उत्थान के साथ पतन भी है, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज जैसे कि हम कई सारे पिक्चर्स को इकट्ठा करके पहले के अतीत से जुड़े तो वर्तमान से, और ऐसे कोलाज बनाते हैं, वैसे ही निराला की साहित्य रचना भी एक कोलाज की भांति था जिसमें सब कुछ था। निराला जी ने अपने काव्य में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है।
वहीं बंगला भाषा के प्रभाव के कारण, चूँकि जन्म से वो बंगाल से थे, तो उनकी भाषा में कहीं न कहीं बंगला का भी प्रभाव रहा। इस कारण उनकी भाषा में संगीतात्मकता और गेयता का गुण पाया जाता है। और प्रगतिवाद की भाषा सरल, सहज एवं बोधगम्य है। बोधगम्य यानी कि जो आसानी से समझ में आ जाए। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी के शब्द इस तरह प्रयुक्त हुए हैं मानो हिंदी के ही हो। ऐसे कवि ने उसे उन शब्दों को, अन्य भाषाओं की शब्दों को इस तरह आत्मसात कर लिया है जैसे लगता है कि वो कवि के गढ़े हुए शब्द हैं और हिंदी भाषा के ही शब्द हैं। यहाँ जो आपको कविता पढ़नी है, बादल राग जिसका शीर्षक है, ये उनकी काव्य रचना अनामिका से ली गई है। और निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है। उन्हें वर्षा ऋतु बहुत पसंद है क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित होती है। बादल जब गरजते हैं तो बिजली गिरती है, साथ में कहीं ध्वंस होता है। वहीं बादल जब बरसते हैं तो वो पृथ्वी पर हरियाली ही लाते हैं। तो कह रहे हैं, कवि का ये मानना है कि बादलों में ऐसी शक्ति होती है कि वो सृजन और ध्वंस, निर्माण और विनाश दोनों की क्षमता रखते हैं। इसलिए कवि को बादल अधिक प्रिय हैं। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत है, तो मजदूरों के संदर्भ में क्रांति और बदलाव। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। वो बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है, इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिला हिला कर बुलाते हैं, ऐसा कवि का मानना है। वास्तव में समाज में क्रांति की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक विषमता यानी कि किसी के पास आवश्यकता से अधिक धन है तो किसी के पास आवश्यकता भर का भी नहीं है, तो ये आर्थिक विषमता मिटने चाहिए। इसको मिटाने के लिए क्रांति की आवश्यकता है, ऐसा कवि को लगता है। और कवि को ऐसा लगता है और कवि ये मानता है कि जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, क्रांति में जो एक शोर शराबा, उठा पटक, विध्वंस और निर्माण होता है, वो सारी क्षमता जो है वो बादलों में भी होती है। तो कवि उन बादलों को क्रांति का प्रतीक बनाकर इस कविता की रचना करता है और इसमें वो बादलों को क्रांति का दूत मानता है, क्रांति का प्रतीक मानता है। तो क्रांति के प्रतीक रूप में बादलों को संबोधित कर निराला जी ने इस कविता की रचना की है, जिसका भावार्थ मैं आपको अब बताऊंगी। मैं अब कविता बादल राग का भावार्थ बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, धन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के। आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल। इस पद्यांश को आपने सुना, जिसमें आपको कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जो आपको क्लिष्ट लगते होंगे, तो पहले मैं उसका अर्थ आपको बता देती हूँ। तिरती यानी कि तैरती, समीर सागर कवि कह रहा है यानी कि वायु रूपी समुद्र, अस्थिर यानी कि क्षणिक चंचल जो टिके नहीं, दग्ध का अर्थ होगा जला हुआ, निर्दय मतलब बेदर्द जिसके पास दया नहीं है, विप्लव यानी कि विनाश, और प्लावित यानी कि डूबा हुआ या बाढ़ से ग्रस्त, जो जल से प्लावित कहा जाता है यानी कि पानी में डूबा हुआ, बाढ़ से ग्रस्त। रणतरी युद्ध की नौका, रण का अर्थ होता है युद्ध और तरी का अर्थ होता है नौका। आकांक्षा कामना, भेरी नगाड़ा, जो युद्ध से पहले, रण से पहले एक भेरी नगाड़ा जो बजाया जाता है सजगता के लिए। सजग जागरूक, सुप्त सोया हुआ, उर हृदय ताकना, अपेक्षा से एकटक देखना। इस पद्यांश में कवि बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है, उसको संबोधित कर रहा है, उसे आह्वान कर रहा है, उसे बुला रहा है।
कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति द्यूत रूपी बादल, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कि तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। आप भी कभी बादल घिरे आसमान में आपने देखा होगा कि जब हवा तेज़ चलती है, काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, तो कैसे बादलों का शेप जो है, आकार जो बदलता है, कभी बड़े हो कभी छोटे, कभी वो चलते हुए से दिखाई देते हैं, हमें तैरते हुए से दिखाई देते हैं। तो उस दृश्य में कवि कल्पना करता है कि वो हवा जो चलती है वो हवा सागर की तरह है, और वो तैरते हुए बादल के टुकड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो नाव है। तो वो समीर सागर पर वो एक नाव की तरह, माने समीर के सागर, हवा के सागर में वो तैरते हुए नाव हैं। उनको आह्वान करता है कवि कि यह उसी प्रकार हैं जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। यानी कि सुख जब जीवन में होता है तो एक उसके साथ भय भी होता है कि कहीं ये सुख समाप्त न हो जाए, इस पे दुखों के बादल न छा जाएं, दुखों का जीवन में आगमन यानी कि सुखों की समाप्ति। तो उन बादलों का छाना, उन बादलों का उस तरह से तैरना, उनमें स्थिरता नहीं है, वो लगातार हवा में इधर उधर बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसलिए कवि उनकी तुलना ऐसे कर रहा है जैसे कि दुख सुख पर मंडराते हुए दुख, यानी कि अगर दुख मंडराता रहता है तो सुख जो है वो अस्थिर होता है, कभी भी दुखों के आगमन पर सुख की समाप्ति हो जाती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। वहीं कवि कहता है कि जग के दग्ध हृदय पर, यानी कि बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थिर रहता है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहता है। बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती हैं। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, कह रहा है कभी कि ये तुम्हारी युद्ध रूपी नौका जो है वो आम मनुष्य की आकांक्षाओं से भरी हुई है, क्योंकि आम मनुष्य हमेशा परिवर्तन की आकांक्षा लिए जीता है कि कोई ऐसा विप्लव आएगा, कोई ऐसा विनाश आएगा, कोई ऐसी क्रांति होगी कि जिसमें सारे उनके कष्ट जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे और जीवन में जो आर्थिक विषमता है वो समाप्त होकर समानता का रूप ले लेगी। तो उन बादलों को कवि एक क्रांति दूत के रूप में देखता है कि जैसे वो गरज कर बरसेंगे तो सब कुछ जो पुराना है वो नया रूप ले लेगा, यानी कि पुराना जो है उसका विध्वंस हो जाएगा और एक नया निर्माण होगा, एक नए युग का निर्माण होगा। कवि कहता है कि हे बादल, हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना, घन भेरी गर्जन से, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं। तेरी घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के, कह रहा है कवि कि तेरी भारी भरकम गर्जना से, हे घन, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के। यहाँ पृथ्वी के हृदय में कहना चाहिए, वैसे गर्भ भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के हृदय में या पृथ्वी के गर्भ में छिपा हुआ जो अंकुर है वो सजग हो जाता है। अर्थात अंकुर तो एक प्रतीक है, कमज़ोर वो निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है। जब हमें कोई क्रांति दूत मिलता है तो हम उसके साथ जन सैलाब का काम करते हैं, उस क्रांति में सहयोग करते हैं और हमारे भीतर भी साहस की भावना आ जाती है कि कोई हमारा एक नायक मिल गया जिसके पीछे चल हम अपनी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। हे विप्लव के बादल, कवि कहता है कि आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं
ऐ विप्लव के बादल, हे विप्लव के बादल, हे विनाश के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं। आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। जैसे वो धरती के अंदर छिपे हुए अंकुर जो होते हैं, जो बीज जो होते हैं, वो आसमान की तरफ बड़ी आशा भरी नज़रों से देखते हैं कि कब बादल गरजेगा, पानी बरसेगा और उन्हें ग्रो करने का, उन्हें विकास करने का समय मिलेगा। वैसे ही आम जन भी किसी एक ऐसे क्रांति दूत की तलाश में रहता है, उसके आगमन की प्रतीक्षा में रहता है कि कब कोई क्रांति दूत आएगा जिसके आने से विप्लव के द्वारा, विनाश के द्वारा सब कुछ पुराना जो है वो नष्ट हो जाएगा और उसके साथ हमारा भी जीवन जो है वो विकास करेगा, हम भी विकास करेंगे और एक नए युग का निर्माण होगा। यहाँ शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं। वैसे ही जैसे कि बादलों को देखकर धरती में छिपे हुए बीजों के अंकुरित होने के अवसर की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त होती है कि अब बादल बरसेंगे तो वो बीज सिंचित होकर अंकुरित होंगे, पुष्पित होंगे, पल्लवित होंगे और फल फूल लगेंगे। वैसे ही क्रांति की संभावना से आम जन के मन में इस तरह की आशा जगती है कि जो भी विषम परिस्थितियां हैं उनके लिए समाज में, वो सब विनाश हो जाएंगी, सबका नाश हो जाएगा और फिर एक नए युग का निर्माण होगा। इसी आशा से वो भर जाते हैं। इस कविता में कवि निराला ने बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया है। ये कविता पूरी तरह से प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित है। प्रगतिवादी विचारधारा यानी कि जो मार्क्स के विचारों पे चलती है, जो मार्क्सवाद से प्रभावित है, वो साहित्य में प्रगतिवाद कहा जाता है, जिसमें वर्ग भेद जो होता है, वर्ण भेद, जिसमें जातियों को कैटेगराइज किया जाता है, जातियों का विभाजन किया जाता है। वर्ग भेद यानी कि एक शोषित वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग और दूसरा एक शोषक वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग और शोषित वर्ग यानी कि जो मजदूर वर्ग, जो निरीह। तो उन दोनों के कारण जो समाज में एक विषमता की स्थिति है, वर्ग भेद के कारण जो एक विषमता की स्थिति है, वो स्थिति जो है एक क्रांति की आशा लगाए बैठी है, क्रांति का आह्वान करना चाहती है ताकि एक ऐसा विप्लवकारी क्रांति हो कि सब कुछ जो है वो नष्ट हो जाए, ये वर्ग भेद वाली विषमता जो है वो समाज से समाप्त हो जाए। और इसी बात को प्रमाणित करने के लिए, इसी बात का वर्णन करने के लिए कवि इस कविता को माध्यम बनाता है, बादलों को माध्यम बनाता है। कविता में तत्सम शब्दावली और खड़ी बोली है और काव्य की रचना मुक्त छंद में है, क्योंकि निराला तो मुक्त छंद के जनक ही माने जाते हैं। निराला का ऐसा मानना है कि कर्म से मुक्ति, मनुष्य जो है वो कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करता है, कर्म से मुक्त हो मोक्ष की प्राप्ति करता है, और कविता जो है छंद से मुक्त हो अपनी यथार्थ अभिव्यक्ति कर पाती है। तो निराला को ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य में छंद मुक्त रचना करने वाले वो कवि हैं। उन्होंने इसमें ही आरंभ किया इस प्रथा को। समीर सागर दुख की छाया, काव्य सौंदर्य में हमें अलंकार भी बताना होता है पद्यांश का। तो समीर सागर यानी कि समीर रूपी सागर, दुख की छाया, दुख रूपी छाया, इन सब में रूपक अलंकार है। वहीं सजग सुप्त में सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, तथा पूरे काव्यांश में जो है वो मानवीयकरण अलंकार है, क्योंकि बादलों को कवि आह्वान करता है किस रूप में? क्रांति दूत के रूप में, एक मनुष्य के रूप में। इसलिए यहाँ पूरे पद्यांश में मानवीयकरण अलंकार है और रस की प्रधानता इसमें वीर रस की प्रधानता है, क्योंकि इसमें उत्साह जागृत होता है। कविता को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में उत्साह भर जाता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसके साथ ही आगे की पंक्तियों को आप ध्यान से सुनिए।
फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मुसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तब पद्यांश के शब्दार्थ पे ध्यान दीजिए। वर्षण यानी कि बारिश, मूसलधार ऐसी जोरों की बारिश जिसमें कि मोटी धारा में बारिश हो रही, मूसल के समान मोटी धारा में बारिश हो रही हो। हृदय थामना, भयभीत होकर हृदय को थामना यानी कि भयभीत होना। वज्र हुंकार यानी कि वज्रपात के समान भयंकर आवाज़, जब बादल बहुत तेज़ गरजते हैं तो जैसे लगता है कि कहीं पहाड़ टूटकर गिर जाएगा। अशनिपात यानी कि बिजली गिरना, अशनि बिजली का, दामिनी का सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। शापित शाप से ग्रस्त, उन्नत बड़ा, शत शत सैकड़ों, क्षत विक्षत घायल, हत मरे हुए, अचल पर्वत, गगन स्पर्शी आकाश को छूने वाला, स्पर्धाधीर आगे बढ़ने की होड़, करने हेतु बेचैनी, लघु भार हल्के, शस्य हरियाली, अपार बहुत, रव शोर। इसमें भी कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर आह्वान किया है। ऐसा विप्लवकारी बादल जो कि विनाश का सूचक है, विनाश का कारक है। कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार तथा मूसलाधार बारिश करते हो। हृदय थाम लेता संसार, तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज़ को सुनकर भय के कारण संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। हम भी जब अपने वास्तविक जीवन में इस तरह की भयंकर बारिश देखते हैं या बहुत गर्जना देखते हैं, आपने भी इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि बादल जब बहुत तेज़ गरजते हैं, बहुत आंधी तूफान और बारिश मूसलाधार होती है, तो हम एक भय से कांप जाते हैं कि कहीं बादल फटे, कहीं बिजली गिरे, कुछ नुकसान न होए, कोई मर न जाए, कोई क्षत विक्षति न हो। इस तरह के भय से हमारा हृदय कांप जाता है। तो उसी मन स्थिति का वर्णन इस पद्यांश में कवि करता है कि तुम्हारी गर्जना से भय के कारण हृदय थाम लेता है संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी इस प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के समान प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कवि कह रहा है कि सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर। कवि कह रहा है कि इस तरह की घोर वज्र हुंकार सुनकर, जब बिजली बहुत तेज़ कड़ाके के साथ गिरती है तो जो आकाश की तरफ उन्नत पर्वत है, अगर उन पर बिजली गिर जाती है तो वो खंडित हो जाते हैं, क्षत विक्षत हो जाते हैं। वैसे ही जैसे रण में यानी कि युद्ध में जो वीर योद्धा होते हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका शरीर जो है वो क्षत विक्षत हो जाता है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं, क्योंकि क्रांति होती है, विरोध होता है, समाज में विषमता में परिवर्तन होता है, विध्वंस होता है, तो जो पूंजीपति होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं, यानी कि छोटे लोग सोचते हैं, आम जन सोचते हैं कि आम जन इस बात से प्रसन्न होते हैं कि अब परिवर्तन होगा, नए युग का निर्माण होगा और उनका जीवन जो है वो विकास करेगा। वे इस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं।
वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। जैसे किसान वर्ग है वो तुम्हारी इस घोर वर्जना और बारिश से वो भयभीत नहीं होता, उसे लगता है कि अब बरसात होगी तो सारे पौधे सींचे जाएंगे और फसल अच्छी होगी। और विनाश के शोर से सदा हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, छोटे पौधे खुश हो जाते हैं शस्य अपार, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। और वो छोटे पौधे जब हवा के कारण हिलते हैं और उनके फूल ऐसे लगते हैं जैसे कि वो खिलखिलाकर हंस रहे हैं, ऐसा कवि को प्रतीत होता है कि वो हिलते हुए पौधे अपना हाथ हिलाकर बादल को बुला रहे हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि क्रांति से निम्न वो दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं, इसलिए वो क्रांति से प्रसन्न होते हैं, जबकि पूंजीपति वर्ग भयभीत होते हैं क्योंकि इसमें उनका ही नुकसान होता है। काव्य सौंदर्य में सुनिए, कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। इस कविता में प्रतीकात्मकता का समावेश है क्योंकि कवि जो है वो बादलों को प्रतीक बनाकर समाज में वर्ग भेद की जो विषमता है उसमें क्रांति लाना चाहता है, परिवर्तन लाना चाहता है। यहाँ भी प्रकृति का मानवीकरण है। और अलंकार बताने से पहले एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि बार बार, सुन सुन, हिल हिल, शत शत, खिल खिल, यानी कि शब्दों की एक ही शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है और उनके अर्थ एक ही हैं, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। और हाथ हिलाने में ह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। वहीं हृदय थामना, हाथ हिलाना, ये सब मुहावरों का सार्थक प्रयोग है। इस पद्यांश में भी वीर रस है और तत्सम शब्दों की बहुलता है। अगला पद्यांश ध्यान से सुनिए। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोक शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर काँप रहे हैं घनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। यहाँ भी कवि जो है वो कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं हैं, अपितु वे गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। इसका भाव बताने से पहले कुछ शब्द अर्थ ध्यान से सुन लीजिए। अट्टालिका यानी कि अटारी महल, पंख यानी कि कीचड़, प्लावन बाढ़, क्षुद्र यानी कि तुक्ष, प्रफुल्ल का अर्थ होता है खिला हुआ प्रसन्न। वहीं शैशव का अर्थ बचपन और सुकुमार का अर्थ कोमल। रुद्ध का अर्थ रुका हुआ और कोश का अर्थ खजाना। क्षुब्ध का अर्थ क्रुद्ध और तोष का अर्थ शांति। अंगना यानी कि पत्नी, अंग यानी कि शरीर और अंक यानी कि गोद। वज्र गर्जन, वज्र के समान गर्जन और त्रस्त का मतलब भयभीत। कवि कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन, ये भवन मात्र नहीं हैं, ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। कवि कह रहा है, इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, ये पूंजीपतियों के भवन क्या हैं? आतंकित करने वाले भवन हैं। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। आगे कवि कहता है कि ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं, इसलिए वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। कीचड़, यहाँ कवि उन विषमताओं को कह रहा है, उन प्रतिकूल परिस्थितियों को कह रहा है कि जो क्रांति के बाद समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही तेज बारिश के बाद या जल प्लावन के बाद, बाढ़ के बाद ये कीचड़ जो है वो ढक जाते हैं। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है।
छिद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोक शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। वहीं कवि कह रहा है कि यही जल जब कीचड़ पे पड़ता है तो उसे डुबो देता है, और कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की दशा में भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। तो जिनको मृत्यु का भय होता है, जिनको कष्ट का भय होता है, क्योंकि वो उससे दूर होते हैं, वही इससे प्रभावित होते हैं। जिनको इस बात का भय ही नहीं होता, जिनका पूरा जीवन एक खुरदुरे यथार्थ पे बीतता है, संघर्ष रूपी यथार्थ में जूझता है, उन्हें इस बात का भय नहीं लगता, उन्हें कष्टों से भय नहीं लगता। वे क्रांति होने पर भी प्रसन्न रहते हैं। पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है। कह रहे हैं कवि कि रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। वो पूंजीपति जो है वो आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखे हैं, यानी कि जो जो अर्थ प्राप्ति के संसाधन हैं वो सब उनके हाथ में है, उनके अंदर में है। उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। वो उनका जो तोष यानी कि शांति, क्षुब्ध तोष, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। धन से उनका कोश जो है वो भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। शांति उनकी इच्छा जो है वो हमेशा अतृप्त रहती है। इस कारण उनके मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ संतुष्टि नहीं होती है वहाँ शांति नहीं होती। वे अपने प्रियजनों से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर काँप रहे हैं। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक से काँप रहे हैं। वो अपने प्रियजनों के सानिध्य में रहते हुए भी, अपनी पत्नी के सानिध्य में रहते हुए भी आतंक से काँप रहे हैं। वे क्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हुए तथा मुंह को छिपाए हुए हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, जब बादलों की गर्जना होती है, यानी कि क्रांति रूपी बादल जब गरज रहे हैं, तो त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। वो भय के कारण, उस क्रांति की गर्जना के कारण भय से अपनी आँखों को बंद किए हुए मुंह को छिपाए हुए हैं, क्योंकि वो इस संकट का सामना नहीं करना चाहते। उस संकट के आगमन के भय से ही वो त्रस्त हैं, वो दुखी हैं। काव्य सौंदर्य में ध्यान दीजिए कि यहाँ कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। यहाँ भी प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है और तत्सम शब्दावली है। पंख पर, अंगना अंग, आतंक अंक में वर्णों की एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। काव्य का अंतिम पद्यांश जो है ध्यान से सुनिए। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ऐ विप्लव के वीर, चुरा लिया है उसका सार। हाड़ मात्र ही है आधार, ऐ जीवन के पारावार। यहाँ जीर्ण का अर्थ होता है पुराना, शिथिल। बाहु का अर्थ होता है भुजा, बाहें। वहीं शीर्ण का अर्थ होता है कमज़ोर, और कृषक का अर्थ किसान, और अधीर का मतलब होता है व्याकुल। विप्लव का विनाश ये तो आपको याद हो गया होगा। सार यानी कि प्राण, और हाड़ मात्र यानी कि केवल हड्डियों का ढांचा मात्र। पारावार यानी कि समुद्र। यहाँ भी कवि जो है वो बादल को विप्लव का क्रांति दूत ही प्रतीक के रूप में मानता है, क्रांति दूत का प्रतीक मानता है, विनाश का दूत मानता है और उसका आह्वान करता है। कहता है कवि कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। कवि कहता है कि हे विप्लव के वीर अर्थात बादल, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई हैं। यानी कि पूंजीपतियों द्वारा इस कृषक मजदूर का इतना शोषण हुआ है कि वह कमज़ोर हो गया है, शरीर से भी और मन से भी। उसका शरीर कमज़ोर हो गया है,
इतना कमज़ोर हो गया है कि वह शोषण को ख़त्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है। क्योंकि जब किसी चीज़ की अति होती है तो उसके अंत के लिए हम व्याकुल हो उठते हैं। तो अब शोषण की अति हो गई है, इसलिए उसका धैर्य जो है अब जवाब दे रहा है, वह अधीर हो गया है, वह अधीर होकर तुम्हें बुला रहा है। तुझे बुलाता कृषक अधीर। अब उसके धैर्य का बांध टूट गया है, उसके धैर्य की क्षमता जो है, उसकी क्षमता जो है वो समाप्त हो गई है। अब वो अधीर हो गया है, व्याकुल हो गया है और तुम्हें बुला रहा है, ऐ विप्लव के वीर, ऐ विनाश के वीर। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ऐ जीवन के पारावार। कवि कह रहा है कि शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, इतना उसका शोषण किया है कि उसकी जीवनी शक्ति जो है वो क्षीण हो गई है, यानी कि उसके जीने की इच्छा जो है अब वो समाप्त हो रही है। जब हम जीने इतने अत्याचार से व्यथित हो जाते हैं तो करो और मरो पर उतारू हो जाते हैं। जब जीवन की शक्ति समाप्त हो जाती है, जीने की शक्ति समाप्त हो जाती है तो करो और मरो पर उतारू हो जाते हैं, तब क्रांति होती है, तभी परिवर्तन होता है। क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। वो बादलों को आह्वान करता है। बादल तो प्रतीक है, वो क्रांति दूतों का आह्वान करता है कि वो आए और क्रांति के द्वारा सब कुछ विध्वंस कर दें और नए युग का निर्माण करें। कहता है कवि कि किसान जो है अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, क्योंकि शोषकों ने उसका सार तत्व ही चूस लिया है। यानी कि इतना उसका शोषण किया है कि भूखमरी के कारण उसका शरीर जो है वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। कहता है कवि बादलों को आह्वान करते हुए, संबोधित करते हुए कि हे जीवन दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो और नवयुग का निर्माण करो। इसके काव्य सौंदर्य पे ध्यान दीजिए। कवि ने इस पद्यांश में किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्रण खींचा है। दयनीय दशा का सजीव उसको हड्डियों का ढांचा बता रहा है, उसके जीवन के सार तत्व की समाप्ति, उसके जीवनी शक्ति की क्षीणता से वह उसका सजीव चित्रण, उसकी दशा का एकदम सजीव चित्रण उपस्थित कर रहा है और उनके अंदर जो विद्रोह की भावना है उसका वर्णन कर रहा है। इसके साथ ही कवि कह रहा है, शीर्ण शरीर में अनुप्रास अलंकार है तथा काव्यांश में, पूरे पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। इसके साथ ही तत्सम शब्दावलियों का यहाँ प्रयोग है और भाषा बोली खड़ी बोली है। यहाँ बादलों को संबोधित कर रहे हैं किसान, इसलिए संबोधन शैली का प्रयोग है और पूरे दृश्य को एक चित्र की तरह उपस्थित कर दिया गया है शब्दों के माध्यम से, इसलिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। इसके साथ ही ये पूरी कविता जो आपके पाठ्य पुस्तक में जितनी है वो समाप्त होती है।